ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान विषय के अध्याय स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ी, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। सारे प्रश्न 1 अंक के आते हैं प्रश्न पत्र में। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन लास्की ने कहा है। सेकंड है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की नर्सरी, या लोकतंत्र की प्राइमरी पाठशाला, या लोकतंत्र की प्रयोगशाला? तो इसका उत्तर आएगा उक्त सभी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन का कार्य है सामुदायिक स्वास्थ्य का प्रबंध करना, पर्यावरण संरक्षण, जन सुविधाओं की व्यवस्था। तो इसका उत्तर आएगा उक्त सभी कार्य। अगला है, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता का बिंदु नहीं है केंद्रीकरण के अवगुणों से मुक्ति, विकास कार्य में सहायक, कार्यकुशलता। तो इसका आएगा उत्तर घ, आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 33% पद आरक्षित है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज के विषय में बलवंत राय मेहता समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया था? 1957 में। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था? उत्तर आएगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज विधेयक कब लाया गया? 1989 में। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु संसदीय समिति गठित की गई थी? उत्तर आएगा नाथूराम मिर्धा। अगला सही विकल्प है, पंचायती राज को किस महापुरुष ने महत्व दिया? उत्तर आएगा महात्मा गांधी। स्थानीय स्वशासन में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 33% पद आरक्षित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में पारित हुआ। अगला है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है परिषद, वार्ड समितियां, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर, उपयुक्त सभी। तो ये चारों इसमें सम्मिलित होते हैं। उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नगर निगम की आय का साधन नहीं है कर, ऋण, चंदा या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान। तो इसमें आएगा चंदा। अगला है, पंचायती राज के विषय में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? पहले भी ये सही विकल्प हो चुका है। उत्तर आएगा 1957 में। अगला सही विकल्प भी हम देख चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। अगला है, सन 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की खामियों का अध्ययन करके अपने सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया? उत्तर आएगा अशोक राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज के मध्यवर्ती स्तर को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आएगा जनपद पंचायत। अगला है, नगर निगम का ऐच्छिक कार्य नहीं है सार्वजनिक पार्क, उद्यान इत्यादि का निर्माण, असहायों की सहायता न करना, धर्मशाला बनवाना, सार्वजनिक मनोरंजन कार्यों का संचालन। तो इसमें उत्तर आएगा असहायों की सहायता न करना। अगला सही विकल्प है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का गठन कब हुआ? 1993 में। जनपद पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला है, पंचायती राज को किस महापुरुष ने महत्व दिया? महात्मा गांधी ने महत्व दिया। विद्यार्थियों, सभी महत्वपूर्ण 1 अंक के प्रश्न यहाँ आपको वीडियो में दिए जा रहे हैं। आप इन्हें कॉपी में नोट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके रख लें ताकि आप समय पर ज़रूरत पड़ने पर अध्ययन करते समय इसको फिर से देख सके, सुन सके, समझ सके। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, स्थानीय स्वशासन एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते हुए खालिस्तान शक्तियों का प्रयोग करता है, हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरा है, स्थानीय स्वशासन में समस्या स्थानीय होती है, निष्ठा स्थानीय होती है तथा कार्य भी स्थानीय होते हैं। अगला है, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने कब की थी? खालिस्तान में आएगा 1882 में की थी। गांधी जी के अनुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन खालिस्तान को मजबूत बनाना है, ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना है। अगला है, स्थानीय स्वशासन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान की स्थापना करना है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा है? खालिस्तान है, तो खालिस्तान में आएगा त्रिस्तरीय है। अगला है, गांधी जी के अनुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना है। खालिस्तान नगरीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है, नगर निगम नगरीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है। खालिस्तान में संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। अगला खालिस्तान है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष खालिस्तान होता है, सरपंच होता है। सरपंच पंचायत का अध्यक्ष बनने हेतु किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, खंड स्तर पर विकास कार्यों का दायित्व खालिस्तान का है, जनपद पंचायत का है। ग्राम स्तर पर खालिस्तान होती है, ग्राम पंचायत होती है। पंचायत के चुनाव खालिस्तान वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में होते हैं।
अब हम देखेंगे सत्य असत्य। पहला है स्थानीय स्वशासन से सरकार के कार्यभार में बढ़ोतरी हो जाती है, असत्य है। पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 पंचों की समिति है, सत्य है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला परिषद है, सत्य है। अगला है 75वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया, असत्य है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश 1990 में पी के थुगन समिति द्वारा की गई थी, सत्य है। अगला है 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका का गठन किया जाता है, असत्य है। नेक्स्ट है नगर पालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है, सत्य है। अगला है मध्य प्रदेश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला परिषद है, सत्य है। विद्यार्थियों, अब आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए, जिसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। पहला है नगर निगम, जिसका उत्तर आएगा घनी आबादी वाले नगर। नेक्स्ट है 74वां संवैधानिक संशोधन, नगरीय प्रशासन की संस्थाओं में नगर पालिका का अस्तित्व ब्रिटिश काल से रहा है। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुई है और एम एल सिंघवी समिति सन 1986। सही जोड़ी मिलाइए का नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिसका उत्तर हम इस प्रकार देखेंगे। पहला है पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य, उत्तर आएगा राजस्थान। ग्राम पंचायत, पंचायती राज्य का निचला स्तर। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल अथवा जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। नगर निगम का मुखिया महापौर। ग्रामीण क्षेत्र की राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। नगर निगम परिषद के सदस्य क्या कहलाते हैं? पार्षद कहलाते हैं। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर लें, परीक्षा के पहले बार बार इन प्रश्नों का अध्ययन करें। अगला प्रश्न भी सही जोड़ी मिलाइए, जिसका उत्तर इस प्रकार है। पहला है पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से, बलवंत राय मेहता समिति 1956। नगर निगम का मुखिया महापौर या मेयर। राज्य चुनाव आयुक्त। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। पंचायती राज में महिला आरक्षण 33%। अब हम देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का संबंध किससे है? उत्तर आएगा स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास एवं कल्याण कार्यों से। सेकंड है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर आएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम का नाम बताइए। चेन्नई। प्राचीन भारत में ग्राम समुदाय किस रूप में मौजूद थे? सभा के रूप में मौजूद थे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में। नगर निगम का एक अनिवार्य कार्य लिखिए, नगरीय नियोजन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या जिला पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोनों का उत्तर आएगा 5 वर्ष। अगला है ग्राम पंचायत का पदाधिकारी कौन होता है? सरपंच अथवा मुखिया या ग्राम सभा का अध्यक्ष। अगला है ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र को मजबूत बनाना। विद्यार्थियों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दे दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर लें, परीक्षा के पहले बार बार अध्ययन करें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।